नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा गया है कि मध्य प्रदेश की पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है और आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अतिरिक्त भी अगर आपको किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। बाघों की गणना 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 524, 526, 540, 530। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 526। 2018 में बाघों की गणना हुई थी और उसके अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक बाघों वाला राज्य बन गया था। और सेकंड नंबर पर था कर्नाटका में बाघों की संख्या थी 524 और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 थी। और इसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक बाघों वाला राज्य बन गया था और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन विभाग द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट टाइगर सफारी की शुरुआत की गई? ऑप्शन है आपके पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वन विभाग ने अभी नाइट टाइगर सफारी की शुरुआत कर दी है और अगर आपको नाइट टाइगर सफारी का आनंद लेना है तो आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान जाकर नाइट टाइगर सफारी का आनंद ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन है आपके पास इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी, बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो अब देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, बिल्कुल सही है ये। बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यह भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एक साइड दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और एक साइड है स्थान, तो इसमें अपने को मिलाना है और देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या मंडला में, बिल्कुल सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, बिल्कुल सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, बिल्कुल सही है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बैतूल, ये गलत है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह होशंगाबाद में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सवारी की शुरुआत कहाँ हुई? फिर से रिपीट करूँगा क्वेश्चन। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन है आपके पास कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हाल ही में अभी हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन है? ऑप्शन है आपके पास इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई, यह 1930 में अभ्यारण्य बना था, वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, बिल्कुल 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था, बिल्कुल सही है। यह 1930 में अभ्यारण्य बना था, तो यह गलत है, यह असत्य कथन है, क्योंकि 1933 में यह अभ्यारण्य बना था और 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, बिल्कुल सही है ये भी। और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजा मार्तंड सिंह जूदेव सफारी वाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास रीवा, मंडला, उमरिया, सतना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी सतना के मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत की गई है वर्ष 2016 से। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है आपके पास जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और यह डिंडोरी में स्थित है और 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह धार में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास सैलाना अभ्यारण्य, घाटीगांव अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य। ऑप्शन डी है केवल 2 व 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी 2 व 3। तो घाटीगांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य, इन दोनों अभ्यारण्य में ही सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जा रहा है। और सैलाना अभ्यारण्य में खरगोर पक्षी और दूधराज का यहाँ पे सैलाना अभ्यारण्य में संरक्षण किया जा रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1991-92, 2004-05, 2008-09, 1999-2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2008-09। तो 2008-09 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और इसी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग अब छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जा चुका है। पहले ये डुबरी अभ्यारण्य के नाम से जो है जाना जाता था और अब इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास केन अभ्यारण्य छतरपुर, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम, सरदारपुर अभ्यारण्य इंदौर, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी सरदारपुर अभ्यारण्य। यह जो है इंदौर में स्थित नहीं है, यह धार में स्थित है। बाकी केन अभ्यारण्य यह छतरपुर में स्थित है, सही है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित, बिल्कुल सही है। और गांधी अभ्यारण्य मंदसौर में, बिल्कुल सही है। सरदारपुर अभ्यारण्य यह धार में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूरसिंह द बारासिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? ऑप्शन है आपके पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जिसने कि अपना आधिकारिक शुभंकर जारी किया है और यह 2017 में जारी किया गया था और इसका नाम है भूरसिंह द बारासिंगा। और सबसे ज़्यादा बारासिंगा भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में जीवाश्म उद्यानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 2। जीवाश्म उद्यान 2 है, एक है डिंडोरी में और दूसरा है धार में। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और डिंडोरी में जीवाश्म उद्यान है। और डिंडोरी का जो जीवाश्म उद्यान है वह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाघों का सर्वाधिक घनत्व है? ऑप्शन है आपके पास बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि इसकी स्थापना जैसे 1968 में हुई थी। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ, इसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे बाघों का घनत्व है। दोस्तों अगर आपको भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड जो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखना है तो आपको ऊपर जो है लिंक दिख रही होंगी, तो आप उस पर जाकर जो है वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। घाटीगांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मंदसौर, ग्वालियर, शिवपुरी, धार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी ग्वालियर। घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कुनो पालपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1981, 2020, 2019, 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी 2018। कुनो पालपुर अभ्यारण्य यह 1981 में बना था और 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नौरादेही अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास दमोह, सतना, सागर, इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सागर। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, नौरादेही अभ्यारण्य। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1990, 1991, 1993, 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी 1993।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों यार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और माधव राष्ट्रीय उद्यान यह शिवपुरी में है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और आज के आखिरी प्रश्न की। कान्हा नेशनल पार्क को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके पास 1971, 1970, 1972, 1974। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, 1974। कान्हा नेशनल पार्क जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1933 में। यह अभ्यारण्य के रूप में बना था। 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर 1974 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, तैयारी करते रहे। धन्यवाद।